बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। कल जैसे कि हम टेक्स्ट में पढ़ रहे थे, पीछे जो फोर्थ मेन रीज़न है बिहाइंड द फेलियर्स ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स इज़ द फाइनेंशियल प्रेशर when they are being forced by the parents to earn their money just to meet up their expenses। जब उनको फोर्स किया जाता है कि वो अपने कॉलेज की एक्सपेंसेस को जो है वो खुद ही बेयर करें, खुद टॉलरेट करें, उसके लिए खुद जो है वो इनकम प्रोड्यूस करें, तो दैट मे बिकम द कॉज ऑफ देयर फेलियर। बट टेकिंग टू सी बॉयज़ बाय द डजन, लेकिन जब हम लड़कों को देखते हैं बाय द डजन, दर्जनों लड़कों को टेक जॉब्स लास्टिंग फ्राम, कि वो ऐसी जॉब, ऐसा वर्क कर रहे होते हैं लास्टिंग, जो कि रहता है फ्राम 6 o'clock इन द इवनिंग टिल 2 in the morning। यानी चूँकि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं और वो इतने प्रोफेशनल तो होते नहीं हैं, वो जस्ट जो है वो इस तरह से उन्हें जॉब चाहिए होती है कि अपने वो कॉलेज की एक्सपेंसेस को जो है वो बेयर कर सके, तो उन्हें जो भी जॉब मिलती है वो उसको करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और यूजुअली उन्हें थोड़ा सा टफ़ टाइम दिया जाता है और उनकी जो ड्यूटी आवर्स होती हैं वो रात 6 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक होते हैं, और 6 days इन वीक, और एक हफ्ते में 6 दिन जो है वो मुसलसल काम करते हैं। टू सी बॉयज़ अंडर गोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, जब हम देखते हैं लड़कों की कि वो अंडर गो होते हैं, उस प्रोसेस से गुज़रते हैं, पास करते हैं, उस पूरे प्रोसेस के अंदर से जब गुज़र के ट्रांसफ्यूज़ करते हैं ब्लड को, अपने ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं टू गेट मनी, अपनी रकम कमाने के लिए, फॉर देयर फूड एंड बुक्स, अपनी खुराक और किताबों के लिए। यानी वो इतना टफ टाइम कर रहे होते हैं, इतना जो है वो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं कि वो अपना खून पसीना जो है वो उसको बेच के जो है वो अपनी एजुकेशन पे और अपनी जो बेसिक नीड है, अपनी जो हंगर है, उसको जो है वो रिमूव कर रहे होते हैं। इज़ आ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल, तो राइटर कहता है कि ऐसा जो मंजर है, ऐसी साइट है, ऐसा जो सीन है, इसको देखना जो है वो हार्ट रेंडिंग है। रेंडिंग होता है दिल को हिला देने वाला, दिल को जो है वो हार्ट ब्रेकिंग, तोड़ देने वाला। तो ये मंजर देखने में इतना जो है वो आपकी आंखों को जो है वो चार्मिंग नहीं लगता, रादर इट्स अ पेनफुल टू सी द यंग बॉयज़ डूइंग वर्क वेरी हार्ड जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर एजुकेशन और फॉर फूड। यानी ये बिल्कुल आपको जो है वो बच्चे दो के दे आर, it's the duty of their parents to provide them facilities, to provide them the expenses, college expenses। ये उनके पेरेंट्स पे है, उन बच्चों की जो है वो ड्यूटी नहीं है, और पेरेंट्स को जो है वो हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि वो उनको जो है वो फैसिलिटेट करें, उनको जो है वो बच्चों को फोर्स ना किया जाए कि वो अपने कॉलेज की एक्सपेंसेस खुद बेयर करें, बिकॉज दीज पेरेंट्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीइंग ऑफ दोज चिल्ड्रन। वो उनके होने की जो है वो सबब हैं। दे हैव डिसाइडेड टू कम दोज चिल्ड्रन इन दिस वर्ल्ड, टू ब्रिंग दोज चिल्ड्रन इन दिस वर्ल्ड, तो अब उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी चाहिए और उसको पूरा भी करना चाहिए। मैनी ऑफ आर बॉयज़, और हमारे बहुत सारे जो लड़के होते हैं, फाइनेस्ट करेक्टर, जो बहुत उम्दा किरदार के होते हैं, एंड एक्सेलेंट एबिलिटी, और जिनके अंदर जो सलाहियतें होती हैं वो बड़ी शानदार होती है, रिमार्केबल होती हैं, आर डूइंग, वो कर रही होती हैं जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, वो इस किस्म के जो है वो काम कर रही होती हैं। यानी ये वही बच्चे ये मेहनत मजदूरी, ये लेबर करते हैं जो कि बड़ी उम्दा किस्म की, जिनके अंदर सलाहियतें भी होती हैं, और फिर वो अपनी इन सलाहियतों को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बेकार भी ला रही होती हैं। एंड इनएविटेबली और अनडाउटेडली, एसेंशली, लाजमी तौर पे, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर अपरेंट फेलियर, ये भी उनकी नाकामी की, जो उनकी ऑब्वियस फेलियर है, उसमें भी ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन, और बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो करते हैं जो वो कर सकते हैं विद स्कॉलरशिप, उनको स्कॉलरशिप की जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड करवा के, यानी बहुत सारे कॉलेजेस अपने जो ज़हीन स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एबल हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी है और जो इतने फैसिलिटेट नहीं हैं, उनके खर्चात को जो है वो थ्रू स्कॉलरशिप फंड्स जो है वो पूरा करने की कोशिश तो करते हैं, टू एलिविएट दिस सिचुएशन, उसको लेसन करने के लिए, कम करने के लिए, लाइटन करने के लिए उनकी सूरत हाल को। बट लेकिन इवन, जबकि वन एवरीथिंग पॉसिबल इज़ डन, जब हर एक मुमकिन चीज़ कर ली जाती है, एवरी डीन, और हर एक जो है वो जो सरबराह है,
कॉलेज का, स्कूल का, हु नोज हिज स्टूडेंट्स, जो अपने तलबा को जानता है, कैन रिकॉल मैनी केसेस ऑफ बॉयज़, वो बहुत सारे लड़कों के ऐसे जो है वो केस जानता है, याद कर सकता है, हु हैव बीन ओब्लाइज्ड टू ड्रॉप आउट फॉर द लैक ऑफ लिटिल मनी, हु आर फोर्स्ड टू लीव देयर कॉलेजेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ लिटिल अमाउंट, जिनको फोर्स किया गया, वो जो ओब्लाइज थे कि उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा थोड़ी सी रकम की कमी की वजह से कॉलेजेस से, टू सी देम थ्रू, इन सारे प्रोसेस से गुजरने के लिए। देर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स, और हमेशा जो है वो बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है अंडर ग्रेजुएट्स की, हुज हेड्स आर टर्न्ड, जिनकी दिमाग जो है वो बदल जाते हैं। हेड्स आर टर्न्ड जो है वो इडियम है, एक फ्रेज है कि जब आप बहुत एरोगेंट हो जाएं, पुरमग्स हो जाना, जो है वो तकब्बर और जो है वो एरोगेंस टाइप जो है वो उसमें आ जाना, and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sports and literary activity, and whose judgment और उसकी जो awareness है, उसकी जो decision है, is perverted, that is changed, that is distorted, और उसकी जो एजुकेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाए बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स, कि वो स्पोर्ट्स की जो अट्रैक्शन है वो उसको इतना अपील करे, स्पोर्ट्स और लिटरेरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कि वो उसकी सारी जो एजुकेशन है उसको जो है वो डिफॉर्म करना शुरू कर दे, उसकी एजुकेशन को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दे। यानी कॉलेजेस में एंटर होने के बाद बहुत सारे जो अंडर ग्रेजुएट्स चिल्ड्रन ऐसे भी होते हैं, आपने ये देखा होगा कि स्कूल एजुकेशन में और कॉलेज के इन्वायरमेंट में दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस है। यहाँ पे कॉलेजेस में आके बहुत सारे फंक्शंस आप अटेंड करते हैं, बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो कंपटीशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाए जाते हैं। तो कहते हैं कि हो सकता है कि जब आप स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज में एंटर होते हैं तो उनके दिमाग इस तरह से जो है वो ख़राब हों और उनकी एजुकेशन इस तरह से ख़राब हो कि वो अपने आप को जो है वो एथलीट्स में, स्पोर्ट्स में, या फिर जो है वो लिटरेरी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कंपटीशंस हों, तकरीर वगैरह, इनमें ज़्यादा जो है वो इंडल्ज हो जाएं, ज़्यादा इंगेज कर लें और अपनी पढ़ाई को जो है वो निगलेक्ट करना शुरू कर दें। ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस, कॉलेज की ज़िंदगी के ये जो सारे फीचर हैं, ये जो सारी सलाहियतें हैं, इनकी अपनी एक प्लेस है, इनकी अपनी एक जगह है, and should receive the support of those students who are interested in them, और should receive the supports of those students, और ऐसे तलबा को जो है वो सपोर्ट भी करना चाहिए, उनको जो है वो इंकरेज भी करना चाहिए, who are interested in them, जो कि उनमें दिलचस्पी लेते हैं। इन माई एक्सपीरियंस, जहाँ तक मेरा तजर्बा है, द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट एज टूवर्ड द कॉलेजेस फॉर द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट, कि एक जो है वो अवेकनिंग करवाई जाए, एक रियलाइजेशन होनी चाहिए ऑफ अ क्लियर जजमेंट, कि उन्हें वाज़िया तौर पे जो है वो बिल्कुल ऑब्वियस वे में ये चीज़ अंडरस्टैंड करवा दी जाए व्हाट द कॉलेज इज़ फॉर, कि कॉलेज असल में है किस मकसद के लिए, आप कॉलेज में क्यों आए हैं। यू आर नॉट एंटरिंग इन द कॉलेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एथलीट्स और एनी लिटरेरी एक्टिविटी, आपका द मेन पर्पस ऑफ योर the main purpose of your entrance in college is education, आपका पहला जो तरजीह अव्वल है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो आपकी एजुकेशन है, बाकी सब जो है वो ज़ैली हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो कोई बात नहीं, आप उसमें भी इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इस तरह से ना हो कि आपकी जो फर्स्ट प्रायर थिंग है वो मुतासर होनी शुरू हो जाए। इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इज़ ऑफ्टन सपोज्ड, और ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना अक्सर जो है वो हम समझते हैं। इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड्स, अगर एक लड़का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है इस तरफ उसकी, तो शोज़ ही आर टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट, तो आपको चाहिए उसका वो जो मेन टेंट है, जो मेन फॉरम है, जो मेन वो एजुकेशन का ग्राउंड है, आप उसको वहाँ से निकाल दें एंड बिकम प्रोफेशनल, तो आप उसको हेल्प करें कि वो एक्सपर्ट बन जाए जिस भी फील्ड में वो जाना चाहता हो, एटलीस्ट वो ज़िंदगी में कुछ कर तो सके। ऐसा ना हो कि उसकी एजुकेशन भी अधूरी रहे और उसके जो दिलचस्पियाँ हैं वो भी पूरी ना हों। तो अगर आप ये देखते हैं कि अपने स्टूडेंट्स में अगर कोई टीचर ऐसे ऑब्ज़र्व करता है, कोई एनालिसिस उसका है कि उसका जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ऐसी एक्टिविटीज़ में, या उसके अंदर नेचुरल एबिलिटीज़ भी हैं,
कि वो जो है वो इन चीज़ों में जो है एक नेचुरल एबिलिटी रखता है, उसको कॉन्फिडेंस है, वो कॉम्पिटिशन्स में जो है वो अच्छा है, वो अच्छा है डिबेट में है, स्पीचेस वो अच्छी करता है, ऐसे राइटिंग अच्छी है। यानी अगर इस किस्म की कोई सलाहियत है तो आप उसको गाइड करें, उसको फिर एक्सपर्ट करें उस चीज़ में कि वो प्रोफेशनल हो जाए, वो उसका प्रोफेशन हो, वो इन द फ्यूचर इन द लॉन्ग रन वो उसको अडॉप्ट कर सके एज अ प्रोफेशन। बट लेकिन मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं दर हकीकत वो इंटरेस्टेड होते ही नहीं है। दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग आर दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम, फिर फॉर द टाइम बीइंग दे आर शोइंग देयर इंटरेस्ट। सिर्फ वक्ती तौर पे टेम्परेरीली उनके इंटरेस्ट जो है वो जागा हुआ होता है। इनफैक्ट वो इतने जो है उसमें दिलचस्प नहीं होते, या फिर वो शर्कर होते हैं, वो असल में पढ़ाई से भाग रहे होते हैं। एंड इफ़ रीजनड विद, और अगर उसको आप आर्ग्यू करते हैं, कन्विंसिंग वे में आप उससे बात करते हैं, रीज़न अकल होती है, लॉजिकल वे में किससे बात करना, बाय अ फ्रेंड, किसी एक उसके ऐसे दोस्त के ज़रिए, हु नोज़ यूथ, वो जो इस नौजवान आदमी को जानता हो, एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, और जो समझता है अहमियत को, ऑफ द कॉलेज अपॉर्चुनिटी, वो जो कॉलेज जो आपको एक मौका फ्राहम करता है, जो फॉरम प्रोवाइड करता है। दे विल नॉट अलाउ देमसेल्व्स टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट बाय एथलेटिक्स, तो डेफिनेटली दे विल नॉट अलाउ देमसेल्व्स, तो स्टूडेंट्स कभी भी खुद को परमिट नहीं करेंगे टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट बाय एथलीट्स। अच्छा, स्वेप्ट ऑफ देयर फीट ये भी पूरा एक इडियम है। स्वेप्ट ऑफ 1 फीट होता है किसी चीज़ के अंडर आ जाना, इन्फ्लुएंस्ड होना, इफ़ेक्ट होना, मुतासर होना। अगर आपका कोई दोस्त जो है वो, तो फिर आप उसका कोई एक ऐसा दोस्त ढूंढें जो उसके साथ आर्ग्यू करे, उसे समझाए ये बात, जो उस बंदे को जानता भी हो और कॉलेज की अहमियत से भी वाकिफ़ हो, कॉलेज का जो टेन्योर है, कॉलेज में दाखिला है, उसकी जो वक्त आप वहाँ पे गुजारे हैं, कॉलेज लाइफ है आपकी, वो जो एजुकेशन है, अगर उन सारी चीज़ों से वो बखूबी वाकिफ़ है तो वो उस लड़के से बात करे और उसको बताए, तो डेफिनेटली फिर जो है वो लड़के अपने ज़िंदगियों को एथलीट के लिए जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे, वो फिर ऐसी चीज़ों से मुतासर नहीं होंगे। आई डू नॉट थिंक दैट, मैं नहीं सोचता हूँ, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ एज सीरियस अ रीज़न, कि इस किस्म की जो चीज़ है ये कोई बहुत संजीदा किस्म की वजह है फॉर फेलियर, नाकामी की, एज टू सम ऑफ द क्रिटिक्स, जैसे कि बहुत सारे जो नक़ाद हैं ऑफ आर कॉलेजेस, हमारे कॉलेजेस के, हु सी थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड, जो चीज़ों को बहुत जो है बाहर से देख रहे होते हैं एंड एट अ लॉन्ग रेंज, और बहुत फासले से देख रहे होते हैं। यानी मैं इस चीज़ को जो है वो इतनी बड़ी रीज़न नहीं मानता हूँ फेलियर की। बच्चे ऐसा भी होता है कि वो पढ़ाई भी साथ साथ बहुत अच्छी कर रहे होते हैं और साथ साथ जो अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है जिस तरह से ये क्रिटिक्स जो है वो बताते हैं, जो कॉलेज के बाहर रह के डिसाइड करते हैं कि बच्चों की फेलियर की चीज़ क्या है। जो मैं कॉलेज के अंदर हूँ, मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो मुझे ये इतनी कोई बड़ी रीज़न जो है वो नज़र नहीं आती है। आ फ्यू, और कुछ चंद लेज़ी ब्लफर्स ड्रिफ्ट इनटू कॉलेजेस, कुछ ऐसे भी होते हैं सुस्त किस्म के, आउटस्पोकन जो है वो लेज़ी और ऐसे जो है वो मुंह फट से गंवार किस्म के जो है वो इग्नोरेंट लोग जो हैं, वो भी बच्चे ड्रिफ्ट इनटू कॉलेजेस, वो भटकते हुए वॉन्डरिंग करते हुए कॉलेज में दाखिला तो ले लेते हैं एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन, तो जिस तरह से वो आते हैं वो ऐसे ही वापस चले जाते हैं भटकते हुए। मोस्ट ऑफ दैम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ, और उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में कोई संजीदगी है ही नहीं, ज़िंदगी में कोई संजीदा तौर पे वो दिलचस्पी ले ही नहीं रहे होते, उनका ये जो है वो ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। दे आर जस्ट स्पेंडिंग देयर डेज ऑफ लाइफ, उनके लिए ज़िंदगी का वो जो यानी ज़िंदगी द क्रिएशन ऑफ अ मैन हैज़ सम पर्पस बिहाइंड इट ना, हमारी तख्लीक का एक मकसद है, दैट वाई आर वी क्रिएटेड। अगर हम यहाँ पे हैं तो हमें कितने बेनिफिशियल हैं, अगर हम किसी एक फैमिली का मेंबर हैं तो हम उसके अंदर जो है वो उनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके लिए कितने अच्छे हैं। अगर आपके पेरेंट्स आप पे इतना कुछ स्पेंड कर रहे हैं तो आप उसको किस वे में रिटर्न कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को। तो कहते हैं कि बहुत सारे ब्लफर्स, इग्नोरेंट ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी भी एजुकेट नहीं होते, एजुकेट मीन जो कभी भी जिनके अंदर अवेयरनेस नहीं आती, जो कभी भी इन्फॉर्म्ड नहीं होते हैं कि असल में ज़िंदगी का कुछ मकसद भी है, तो वो सीरियस होकर इंटरेस्ट ही नहीं लेते लाइफ में, एंड सम ऑफ दैम नेवर विल, और कुछ ऐसे हैं जो कभी लेंगे भी नहीं।
यानी हो सकता है कुछ ऐसे हों जो ठोकरें खाएं और थोड़ा बहुत चाहे वो लर्न कर लें, कुछ लेसन वो पा लें, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सारी ज़िंदगी ही ऐसे गुजार देंगे। इट इज़ यूजली वाइज टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड, और ये अमूमी तौर पे अक्लमंदाना फ़ैसला यही है, टू लेट देम रिटायर, कि आप उनको छोड़ दें, हवाले कर दें उनको, टू द कोल्ड वर्ल्ड, इस जालिम दुनिया के, फॉर अ रीज़न, कि वो अकल सीख लें, एंड फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस, और तजर्बे से वो सीखें, हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर अ लेज़ी ब्लफर, कि इस जो है वो दुनिया में एक सुस्त गंवार इंसान की क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी कितनी चाहत है। समटाइम्स बाज़ात दे लर्न देयर लेसन, बाज़ात वो सबक सीख भी जाते हैं, वो ख़ुद में जो है वो इम्प्रूवमेंट ले भी आते हैं, उन्हें जो है वो रियलाइजेशन हो भी जाती है, एंड रिटर्न टू डू फर्स्ट रेट वर्क, और वो बहुत उम्दा काम भी शुरू कर देते हैं। बट लेकिन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑलवेज ऑन देम, लेकिन इस बात को साबित करने की ज़िम्मेदारी उनकी है कि वो दिखाएं दैट दे मीन बिजनेस, के उनका भी जो है वो कुछ मतलब है कारोबार से। ऑन द होल मजमूई तौर पे द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसेस, के जो कॉलेज का सरबराह है उसको जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, कॉल्स फॉर अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी एज द फिजिशियंस, तो जिस किस्म के मसाइल वो देखता है, जिस किस्म की डिफ़िकल्टीज़ वो फाइंड आउट करता है स्टूडेंट्स में, तो वो डिमांड करती हैं बिल्कुल ऐसे ही जो जैसे एक डॉक्टर के अंदर जो है वो डायग्नोस करने की सलाहियत होती है, ऐसे ही एक डीन में भी जो ये सलाहियत हो कि वो अपने स्टूडेंट्स के एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को डायग्नोस कर सके, उसकी रीजंस बिहाइंड फेलियर को फाइंड आउट कर सके। एक टीचर जो है वो इज़ जस्ट लाइक द डॉक्टर, जिस तरह डॉक्टर आपकी जो फिज़िकल डिजीज़ हैं उनको क्योर करता है, तो एक टीचर आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो साइकोलॉजिकल है, जो आपकी मेंटल है, उस सबको टीचर का काम है, उसकी ड्यूटी है कि वो उसको क्योर करें। तो दैट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द टीचर। ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम, उससे वो जो है वो मदद करता है उन यंग मैन की, उस यूथ की, उस नौजवान नस्ल की जो उसके अंडर होते हैं, टू सी लाइफ स्टडीली, कि वो जो है वो मुश्किल मिजाजी से देखें ज़िंदगी को, एंड सी इट होल, और मजमूई तौर पर देखें कि ज़िंदगी है क्या। इफ़ यू कैन सेव वॉइस फ्रॉम फेलियर, और अगर वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को नाकामी से बचाए, थ्रू फुलिशनेस, वो नाकामी जो कि उनकी हमाकत की वजह से होती है, सिकनेस किसी बीमारी की वजह से, एंड सिन, और किसी बुरी हरकत की वजह से, गुनाह की वजह से, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब, तो तब वो अपनी जो जॉब है जिस उसको असाइन की गई है, जिसलिए के लिए उसको हायर किया गया है, अपॉइंट किया गया है, तब वो अपनी जॉब जो है वो ट्रू सेंस में कर रहा है। यहाँ पे उसने हमें जो है वो रीजंस बिहाइंड द फेलियर भी बताई हैं, साथ साथ उसने भी ये भी क्लियर किया है कि एक डीन की मीन, एक सरबराह जो है वो एक प्रिंसिपल है, एक टीचर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जिस तरह से फिजिशियन जो है वो आपको हर किस्म की बीमारी से बचाता है, बिल्कुल ऐसे ही एक टीचर को जो है वो हर किस्म की बुरा जो कीड़ा सोच का आपकी दिमाग में आ रहा है, आपके रवैये में जहाँ कहीं पे ख़राबी हो रही है, उसको भी आपको ऐसे ही मेंट करना है, उसको आपके तरीक़ों को जो है वो ठीक करना है। ओके, अंडरगोइंग होता है किसी प्रोसेस से गुज़रना, किसी तरीक़ेकार से जो है वो गुज़रते हैं जब आप, और ट्रांसफ्यूज़ करना, ट्रांसफ़र करना, मुंतकिल करना, हार्ट रेंडिंग, हार्ट ब्रेकिंग है, स्पेक्टिकल मंजर होना, कोई साइट है, इनएविटेबली, अनडाउटेडली, एसेंशियली, नेसेसरीली, एलिविएट करना, लेसन करना, लाइटन करना, कम करना किसी चीज़ को, ऑब्लाइज्ड है, ओव है, हेड्स आर टर्न्ड, एरोगेंट हो जाना, मगरूर होना, बददिमागी होना, गुडली ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और प्रोवाइडेड होना, डिस्टॉर्टेड हो जाना, डिफॉर्म होना, मेन टेंट, मेन फॉरम, वो जो असल एजुकेशन है, रीजनड, आर्ग्यू करना कन्विंसिंग वे में, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट होना किसी चीज़ से, स्वेप्ट ऑफ देयर फीट, इफेक्ट करना, सॉर्ट, काइंड है, उसके बाद जो है वो कॉल्स फॉर, डिमांड करता है, डायग्नोस्टिक होता है, डायग्नोस करना, डिस्कवर करना, तशखीस करना किसी चीज़ की। नो लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चंस।
what place would you accord to sportsmen in colleges? कॉलेजेस में जो है वो स्पोर्टमैन के लिए जो है वो क्या प्लेस होनी चाहिए? फर्स्ट ये है कि फर्स्ट द टीचर शुड मेक श्योर दैट ईदर द स्टूडेंट्स इज ट्रूली इंटरेस्टेड और नॉट। पहले तो ये कंफर्म करना है कि स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड है भी इन द ट्रू सेंस के नहीं है। इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड तो आपको उसको प्रोवाइड करनी है सारी फैसिलिटेट करना होगा सो दैट ही मे गेट सम एक्सपर्टाइज इन इट। वो एक्सपर्ट हो, प्रोफेशनल हो, उसको सपोर्ट करना है, उसको लीड करना है टूवर्ड्स दिस प्रोफेशन। There are some students who join colleges for the fun of it. Should they be allowed to stay? Yes, it is true that there are some students who entered in colleges just for the sake of fun. Those who are just wasting their days and those who are just जो फ़न के लिए होते हैं वो ना सिर्फ अपना तो वो ख़राब कर ही रहे होते हैं, वो तो उनका एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उन्होंने डिज़ाइन किया है कि वो जो है वो जस्ट इंजॉयमेंट करेंगे, लेकिन साथ साथ वो बहुत सारे दूसरों को भी करेंगे। फर्स्ट द डीन शुड गाइड दो स्टूडेंट्स सो दैट दे मे रियलाइज़ द सीरियसनेस ऑफ द लाइफ। पहले तो उनको रियलाइज़ करवाया जाए द सीरियसनेस ऑफ द लाइफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडीज़। और अगर वो उस तरह से जो है वो नहीं होते हैं, इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू मैंड देयर वेज, देन दे शुड बी फोर्स टू लीव द कॉलेजेस। उनको फिर फोर्स किया जाए। स्टूडेंट्स शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे इन कॉलेजेस। ऐसे स्टूडेंट्स को आप कभी भी अलाउ नहीं कर सकते हैं। ये फिर साथ साथ जो है वो बाकी और भी बहुत सारे लोगों को जो है वो साथ ख़राब करते रहेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे वो एंटर हों और आप उनको जो है वो कॉलेज से निकाल दें, बल्कि पहले ट्राई हार्ड किया जाए कि उनको थोड़ी रियलाइजेशन हो, कोशिश की जाए कि वो अपने तरीक़ाकार में जो है वो बेहतरी ला सके, कुछ बेटरमेंट आ सके, ताकि वो एजुकेशन हासिल कर सके। यानी जिस तरह से एक जो डीन है, एक जो प्रिंसिपल, एक टीचर है, जिस तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग है उस बच्चे की नहीं है, उसमें तो अभी जो है वो एबिलिटीज़ उस तरह से उसकी डेवलप नहीं हुई हैं। आप कोशिश करें, आपको पता है कि लाइफ की सीरियसनेस क्या है, तो उसको रियलाइज़ करवाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो कोई सीरियसनेस शो नहीं करवाता है तो फिर आप उसको फोर्स किया जाए, रादर उसको जो है वो फिर कॉलेज से निकाल दिया जाए। ओके, दिस इज़ द लेसन। ये आप सुबह करेंगे। सुबह जो है वो हम न्यू लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे, एंड ऑफ द टर्म है, और आप जो है वो काइंडली उसकी टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट मेन पैराग्राफ जो है वो फर्स्ट द थ्रेड ऑफ मंडे मॉर्निंग यहीं तक पढ़िएगा और इसको अच्छे तरीके से जो है वो कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह।